अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में पीएच स्केल को हमने डिस्कस किया। पीएच स्केल में हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। अब पीएच के रिलेटेड ना हमारे पास आपकी बुक के अंदर ही 3 एग्जांपल दी गई हैं। सही है, पीएच मालूम कैसे की जाती है, कोई सोल्यूशन अगर आपको दिया गया हो, सही है, पीओएच कैसे मालूम की जा सकती है, सही है। तो ये सारी की सारी चीजें सीखने के लिए ना आपको कम से कम 3 फार्मूले जुबान ही आने चाहिए जो प्रीवियस हम कर चुके हैं। पहले नंबर पे जी पीएच अगर निकालनी हो तो सिंपल सा फार्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसी तरह पीओएच निकालनी हो तो इसका फार्मूला है माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और लास्ट वाला हमारे पास चीज थी पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये 3 फार्मूले हैं। अगर आपको ये 3 फार्मूले आते हैं तो आप आसानी से किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास बुक में जो पहले नंबर एग्जांपल दी गई है 10.1 10.2, ये 10.2 बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है। तो यहां पे एग्जांपल नंबर 10.2 ही लिखूंगा। एग्जांपल नंबर 10.2। अब सबसे पहले चेक करें कि इस एग्जाम्पल में हमें चीज प्रोवाइड कौन सी की गई है। तो गिवन डाटा अगर देखा जाए, गिवन डाटा, इसके बाद हम टू फाइंड की हेडिंग देंगे कि मालूम कौन सी चीज करनी है, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन कि आप इसको हल कैसे करोगे, इसको हल कैसे करोगे। तो गिवन डाटा की बात की जाए तो हमारे पास मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ HCl कितनी है, 0.01 मोलर। व्हाट इज द पीएच, पीएच हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, आपने ना पहला काम ये करना होता है कि जो भी चीज दी गई हो, HCl दिया हुआ है, नीचे वाले एग्जांपल में देखोगे KOH दिया हुआ है और H2SO4 दिया हुआ है। आपने सबसे पहले इसको लेके इसको आयोनाइज करना है। अगर मैं आयोनाइज करूं तो हमारे पास बनेगा H+ और साथ में Cl-। याद रखिएगा फार्मूला अगर गौर करोगे तो यहां पे या तो चाहिए हमें H+ की कंसंट्रेशन या चाहिए OH- की कंसंट्रेशन, सही है। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन मालूम हो तो आप पीएच या पीओएच निकाल सकते हो। अगर नहीं पता तो नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, तो लेकिन यहां पे देखिए हमें जो कंसंट्रेशन दी गई है वो HCl की है, H+ की नहीं है। तो H+ की हम खुद मालूम करेंगे। आपने देखना है कि अगर मेरे पास HCl एक हो तो उसमें H+ कितने बने, Cl- कितने बने, एक H+ बना और एक। अगर ये 2 हो तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेंगे। अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। अगर ये मेरे पास इतने हो 0.01 तो H+ कितने बनेंगे, 0.01। सो हमारे पास जो कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आई है वो कितनी है, 0.01 मोलर। ठीक है, अब डायरेक्ट फार्मूला पुट करें, आंसर निकालना है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है, 0.01। यह हमने वैल्यू लिखी हुई है। वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर जो हमारे पास आएगा होगा 2। क्या आएगा आंसर, 2। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.2 आ गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 10.3 है। एग्जांपल नंबर 10.3। अच्छा से पहले इसमें गिवन डाटा कि हमें चीज दी कौन सी गई है, टू फाइंड मालूम कौन सी करनी है, सॉल्यूशन हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक दफा 10.3 एग्जांपल पढ़ो, फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच। 2 चीजें मालूम करनी है हमने, पीएच भी मालूम करना है हमने और पीओएच भी फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया कौन सी चीज है जी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KOH। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ KOH हमें प्रोवाइड की गई है और ये कितनी है, 0.01 मोलर। ये कितनी प्रोवाइड की है, 0.01
मोलर। ठीक है, तो सॉरी 00 है, 0.001 मोलर, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। करना क्या है, सबसे पहला काम ये होता है कि आपने या तो H प्लस निकालना है या OH माइनस निकालना है। अगर मैं KOH को आयोनाइज करूं तो ये बनेगा K प्लस साथ में OH माइनस। अगर मेरे पास KOH एक हो तो उसमें K भी एक बनेगा और OH भी एक बनेगा। अगर ये दो हो तो OH दो बनेंगे, अगर ये तीन हो तो OH तीन बनेगा। अगर मेरे पास इसकी मिकदार हो 0.001 तो इसकी भी मिकदार 0.001 निकलेगी। सो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल बी इक्वल टू 0.001 मोलर। आपको भी शायद वो इसका फायदा ना नजर आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्ट वैल्यू थी वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे। डायरेक्ट ये इतना ये दरम्यान में करके जो निकाल रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, निकाल दो आंसर। जो ऊपर दिए वो डायरेक्ट ही पुट की है ना, वही वैल्यू यहाँ पे भी सेम काम करेंगे। लेकिन थर्ड एग्जांपल में अगर ये काम किया आपने तो गलत होगा। और इसी तरह के एक एमसीक्यू भी आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, वो भी करोगे तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ता है। सही है। OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.001, फार्मूला लगा दो। अब यहां पे हम pH नहीं निकाल सकते। कौन सी चीज निकलेगी हमारे पास पहले नंबर में, क्योंकि अब हमारे पास है OH आयन की कंसंट्रेशन। अब फार्मूला देखो कौन सा फार्मूला आपको सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, POH वाला। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है, ये हमारे पास 0.001। इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 3। POH विल बी इक्वल टू 3। लेकिन एग्जामिनर ने कहा जी आप दूसरी भी चीज निकाल के दो, क्या pH, वो कैसे निकालेंगे, थर्ड फार्मूले का यूज करो। pH निकालनी है, pOH की वैल्यू हमें पता है, उसको उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास pH निकल आएगी। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। निकालना क्या हमने यहां से, pH निकालनी है, pH विल बी इक्वल टू 14। POH साइड प्लस हो रही है, उस साइड पे POH माइनस हो जाएगी। 14 माइनस POH कितनी है, 3, और आंसर विल बी इक्वल टू कितने, 11। सही है। POH 3 है और pH क्या है हमारे पास, 11। चले जी, अब थर्ड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यार देखिए, आपके लेवल तक जितने भी pH के रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप इन तीनों फार्मूलों को यूज करके निकाल सकते हो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये तीन फार्मूला को जुबानी आने चाहिए। चलो जी, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 10.4 है। एग्जाम्पल नंबर 10.4, सेम बात है। गिवन डाटा टू फाइंड और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। आप हल कैसे करोगे, ठीक है, तो पहले एक दफा पढ़ लेते हैं। कहता फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। आपने pH मालूम करनी है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है H2SO4 का। तो दी कौन सी चीज हुई है हमारे पास, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितनी है, 0.01 मोलर। फाइंड आउट क्या करना है, pH फाइंड आउट करना चाहते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले काम होगा आपने सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर आपने इसको आयोनाइज कर देना है। क्या कर देना है, आयोनाइज करना है। अब यहां पर अगर आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर दो, जिस तरह यहां पर अगर देखा जाए तो 0.001 ही पुट की है तो आंसर आया है। इस तरह यहां पर देखा जाए 0.01 पुट की है तो आंसर आया है। लेकिन अगर आप यहां पे जिस तरह यहां पर अगर कहते हैं जी सर डायरेक्ट पुट कर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो ये बीच में इतना अमल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर अगर डायरेक्ट करते हो तो आंसर गलत, चेक कीजिएगा। क्योंकि हमें चाहिए H2SO4 की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए या तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या चाहिए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2SO4 को तोड़ेंगे। इसको जब ये आयोनाइज होता है तो हमारे पास बनाता है 2H प्लस और साथ में SO4
-2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2H+ बनेंगे। अब खुद सोचो कि एक H2SO4 टूटने पे कितने H+ बन रहे हैं? 2। अगर 2 टूटे तो कितने बनेंगे? 4। अगर 4 टूटे तो वो कितने बनेंगे? 8। मतलब डबल बन रहे हैं। सिंपल बात कहूं तो कितने बन रहे हैं? जितनी मिकदार इसकी होगी उससे डबल मिकदार इसकी होगी। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो अगर इसकी मिकदार 0.01 है तो इसकी मिकदार 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 होगी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.02। तो यहां पर हमारे पास क्या है? जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल बी इक्वल टू 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। आगे काम वही है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, वैल्यू पुट करो। माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी है? 0.02। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या आंसर है? क्या? 1.7। ये हमारे पास आ गई जी pH किसकी? सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है। तो ये थे जी 3 न्यूमेरिकल जो कि आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाले न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर्स में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। सो आप इसको अच्छे तरीके से करोगे, सही है। ये प्रॉपर तरीकाकार है, आप इसी तरीकाकार को फॉलो करोगे। इसी तरह के एक MCQ एक्सरसाइज के अंदर एक मुझे बुक दीजिएगा। एक्सरसाइज में एक MCQ है, मैक्सिमम बच्चे वो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और आंसर गलत आता है, सही है। तो ये एक्सरसाइज में MCQ नंबर है 11। MCQ नंबर है 11 हमारे पास। एक्सरसाइज का MCQ नंबर है 11। इसमें चेक करोगे ना, हमारे पास एक चीज दी गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसकी मोलर कंसंट्रेशन दी गई 0.02, सही है। मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दी गई है कितनी? 0.02 मोलर। और आपसे कहा गया है कि आप इसकी POH फाइंड आउट करो। क्या करो? POH फाइंड आउट करो, सही है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इसको लेके आयोनाइज ही करना है। पहला काम यही है, करो आयोनाइज। कैल्शियम OH ट्वाइस जब आयोनाइज होगा तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम +2 और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि यहां पे 2 हाइड्रोक्साइड है ना, 2 हाइड्रोक्साइड बनेंगे। अगर मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हो तो उससे हाइड्रोक्साइड कितने बनेंगे? 2, सही है। अगर ये 2 हो तो ये 4। मतलब जितनी मिकदार आप इसकी लोगे इससे डबल इसकी बनेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 0.02 मोलर अगर इसके लिए जाए तो इसका डबल बनेगी। 0.02 को मल्टीप्लाई करोगे 0.04, ठीक है। तो आप फार्मूला लगा दो, POH निकालना है हमने, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, माइनस लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितनी है जी? 0.04। तो आंसर इसका को बेटा निकाल के बताएगा। माइनस नहीं आएगा, हाँ 1.397, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1.397। और आप इसको लगा भी लोगे अभी, ठीक है। ये एक्सरसाइज का है और काफी सारे लोग इसको गलत लगा के बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट लोग लगे ना, माइनस लॉग ऑफ 0.02 निकालो, माइनस लॉग ऑफ 0.02 पूरा 1.698। और ये भी आंसर इस MCQ के अंदर मौजूद है। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट लोग लेते हैं, माइनस लोग लेते हैं, आंसर मौजूद है, कहते हैं सही है, जो कि एक्चुअल में गलत होता है, ठीक है। एक्चुअल वाला आंसर यही है 1.397। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।